अक्टूबर 2020 दक्षिण भारत के कन्नड़ जिला के येलमुंडी गांव में एक नए भवन का निर्माण हो रहा था, जिसमें मोहन समेत 5-6 और मजदूर भी काम कर रहे थे। उस वक्त भवन के बेसमेंट में काम चल रहा था और सभी अपने काम में लगे हुए थे। तभी अचानक से रितेश पायस नामक व्यक्ति आते हैं और मोहन को काम बंद करने के लिए कहते हैं। मोहन जवाब में कहते हैं कि हम ये काम अपने मालिक जय कुमार नायर के कहने पर कर रहे हैं और काम नहीं बंद कर सकते, जो कि जायज़ भी है। आखिर मज़दूर काम नहीं करेगा तो उसे उसकी मज़दूरी कैसे मिलेगी, और दिहाड़ी मज़दूर का घर तो उसी मज़दूरी से चलता है। मोहन के मना करने पर रितेश पायस ने मोहन को गालियां देना शुरू कर दिया और कई जाति सूचक गालियां भी दी। साथ में जान से मारने की धमकी भी दे डाली और निर्माण कार्य में बाधा भी डाल दिया। अब इस मामला को लेकर हमारे देश के न्यायपालिका के समक्ष याचिका दायर किया गया और हाल ही में कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस लंबित मामले को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कथित दुर्व्यवहार एक इमारत के तहखाने में किया गया, जहां सिर्फ पीड़ित और उसके सहकर्मी ही मौजूद थे, और कानून या हमारे संविधान में SC/ST अधिनियम के तहत अगर ऐसी घटना पब्लिक प्लेस में नहीं होती तो उसे अपराध नहीं माना जाएगा। भला ये भी कोई बात हुई। अच्छा हाँ, इससे पहले कि हम देश में दलित समाज और पिछड़ों की स्थिति के बारे में आपको बताएं, आप एग्जाइल समाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि देश के दलितों और पिछड़ों का अपडेट आपको हमेशा मिलता रहे। अब हमारे देश का संविधान क्या कहता है उसके डिटेल में हम बाद में आएंगे। पहले मैं अपने व्यूअर्स का पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कि क्या कोई अपराध, चाहे वो मर्डर, रेप, चोरी, डकैती, अगर पब्लिक प्लेस पर नहीं होता है तो क्या उसे अपराध नहीं माना जाएगा? जाहिर सी बात है, अपराध तो अपराध है। ये कोई जगह का मोहताज नहीं होता कि कोई सेफ जगह देखकर जो मन में आए कर दो और खुलेआम घूमो। मेरे ख्याल से तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी को प्रताड़ित किया गया है तो उसे न्याय का पूरा अधिकार है, और यूं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर किसी आरोपी को प्रोत्साहित बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब इस मामले में तो कह दिया गया कि ऑफेंस पब्लिक प्लेस में नहीं हुआ, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो पब्लिक प्लेस पर होते कौन हैं और इसे क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि उन जगहों पर कुछ लोग होते हैं, और इस केस में बेसमेंट में भी लोग मौजूद थे। तो यहाँ सिर्फ जगह का नामकरण सही से नहीं किया गया, इस वजह से पूरे मामले को ही रद्द कर दिया गया, जो कि फिर से पिछड़े वर्ग के लोगों को खाई में ढकेलने का काम है। और हमें इसके खिलाफ एकजुट होकर मजबूत होना होगा और आवाज़ उठाना होगा, नहीं तो हमें आगे चलकर बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। खैर, पूरे देश में ही जगहों के नाम बदले जा रहे हैं, नए इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है, जबकि इतिहास लिखने से कई ज़्यादा ज़रूरी कामों को नज़रअंदाज हमेशा कर दिया गया है। अनुसूचित जाति के खिलाफ 2020 में लाखों मामले दर्ज हुए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा मामले यूपी में देखने को मिले, जिसकी संख्या 12,714 थी। वहीं बिहार में 7,368 मामले दर्ज हुए, महाराष्ट्र में 2,569, मध्य प्रदेश में 6,899 मामले दर्ज हुए, राजस्थान में 7,017, वहीं हमारे देश की राजधानी दिल्ली में सिर्फ 69 मामले दर्ज हुए। क्योंकि दिल्ली तो राजधानी है और यहाँ पर अलग अलग तमाम शहरों से लोग आकर बसते हैं, इसलिए शायद यहाँ पर कम मामले दर्ज हुए हैं। और पिछले कुछ वर्षों से देखें तो लगातार ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। 2018 में देखें तो ऐसे केसेस की संख्या 42,793 थी, वहीं 2020 में ये संख्या बढ़कर 50,291 हो गई है। अब आखिरी में हम शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 को ब्रीफ में जान लेते हैं। अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के उद्देश्य से 1989 में एक आपराधिक अधिनियम पारित किया गया, जिसे अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निरोधक अधिनियम 1989, या फिर इंग्लिश में इसको कहें शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी एक्ट 1989 के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम का उद्देश्य समाज में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर होने वाले अत्याचारों को रोकना, जैसे कि उनका बहिष्कार करना, उनसे अनटचेबिलिटी का स्वभाव रखना, अनेक ऐसे कार्य हैं जो मानव गरिमा को कलंकित कर देते हैं। इन कार्यों को रोकने के उद्देश्य ही भारत की पार्लियामेंट में अधिनियम को पारित किया गया है। भारत के संविधान की उद्देशिका गरिमामय जीवन की अवधारणा प्रस्तुत करती है तथा उसका उल्लेख करती है। किसी भी व्यक्ति को गरिमामय जीवन तभी प्राप्त हो सकता है जब व्यक्ति के प्रति होने वाले बुरे आचरणों को भी रोका जा सके। तो आज के इस वीडियो से हमने समझा कि हमें एकजुट होना ही पड़ेगा। अंग्रेज़ों ने जो डिवाइड एंड रूल का गेम खेलकर यहाँ सैकड़ों वर्ष राज किया है, वही काम अब हमारे देश के नेता करना चाहते हैं।
आपसे अनुरोध है कि एग्जाइल समाज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके हमारे समाज में आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।